ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करते हैं। रायपुर की जूक क्लब में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की ये घटना क्लब में सीसीटीवी में दर्ज हुई है। इसमें दिख रहा है कुछ लोग पीड़ित अज्जू पांडे को बेरहमी से मार रहे हैं। पहले दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर लात घूंसों से पिटाई करता नजर आ रहा है। तरीके से मारपीट की गई है। पीड़ित युवक को भिलाई के पुलकित चंद्राकर और प्रखर चंद्राकर समेत कई लोग मारते दिखाई दे रहे हैं। प्रखर चंद्राकर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर का सगा भांजा है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसे जान से मारने की कोशिश की और मारपीट के दौरान पिस्टल की बट का भी इस्तेमाल किया गया। इस घटना में आरोपी पुलकित चंद्राकर, प्रखर चंद्राकर समेत कई लोग फरार हैं, जबकि प्रेम वर्मा नामक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में तनिष्का शर्मा नाम की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ये मामला तूल पकड़ रहा है। तनिष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताई गई है। साथ ही तनिष्का का विसरा भी प्रिजर्व करने के लिए भेजा गया है। ये पूरा मामला सेक्टर 31 में मौजूद प्रेसिडियम स्कूल का है। यहां स्कूल मैनेजमेंट ने तनिष्का के घर वालों को फोन कर उसके बेहोश होने की जानकारी दी, जहां से फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने तनिष्का को ब्रेन डेड घोषित किया। तनिष्का की मौत 4 सितंबर को हुई, लेकिन अब तनिष्का की मां इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रही हैं। अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। उनका कहना है आखिरी वक्त में उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरी फूलों जैसी बेटी थी। मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूं और जो मैंने किया, वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। आई जस्ट नीड जस्टिस एंड आई जस्ट नीड द ट्रुथ। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस मामले को लेकर बड़े सवाल सामने हैं। 4 सितंबर को छात्रा तनिष्का की स्कूल में मौत हुई। तनिष्का प्रेसिडियम स्कूल में क्लास 6 में पढ़ती थी। तनिष्का स्कूल में बेहोश होकर गिर गई। स्कूल मैनेजमेंट उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर्स ने तनिष्का को ब्रेन डेड घोषित किया। तनिष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताया गया है। रिपोर्ट में विसरा जो है वो प्रिजर्व रखने को कहा गया है। तनिष्का के माता पिता ने मौत पर शक जताया है। इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि वो तनिष्का के माता पिता और पुलिस दोनों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जब हमारे पेरेंट ने हमें अप्रोच किया, तब तक जो डीडीआर है वाज बीइंग टेकन बाय द पुलिस एंड पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम पेरेंट को भी एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को। स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं स्टाफ मेंबर्स के एंड जो भी एविडेंसेस हमें प्रोवाइड करने थे सेम हैज बीन गिवन टू द पुलिस। बागपत में मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर्स बैनर्स के साथ जुलूस निकाला, लेकिन बिना अनुमति के। देर रात जुलूस निकाला गया और ऐसे मौके पर पुलिस के साथ जो जुलूस निकाल रहे थे लोग, उनकी नोकझोंक हो गई। जुलूस में युवक आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे।
पुलिस ने पहले जुलूस निकालने को लेकर अनुमति पत्र मांगा, लेकिन कोई भी लेटर नहीं दिखा पाए ये प्रदर्शनकारी और पुलिस ने ऐसे में जुलूस रोका। काफी देर तक पुलिस के साथ इनकी नोकझोंक होती रही। माहौल को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और बाद में पुलिस ने कई युवकों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। ये मामला शहर कोतवाली और खेकड़ा इलाके का बताया जा रहा है। और इसी आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर जुलूस निकालने को लेकर काशीपुर में जो बवाल हुआ था, उस पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक नदीम अख्तर ही बवाल का असली मास्टरमाइंड है। एसपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका नदीम अख्तर, काशीपुर से समाजवादी पार्टी का मेयर प्रत्याशी रह चुका नदीम अख्तर। हालांकि आपको बता दें कि नदीम अख्तर को अब समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आई लव मोहम्मद जुलूस में हुए बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में, जिसके बाद काशीपुर इलाके में धारा 163 लागू की गई। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत राजस्व विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मोहल्ला अली खां पहुंची और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अवैध रूप से चल रहे बिजली के 17 कनेक्शंस काटे गए। उपद्रव करने के 11 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। इस इलाके में जो भी अवैध निर्माण है उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। वहीं प्रशासन का एक्शन देखने के बाद जुलूस में उपद्रव कर शांति भंग करने वाले आरोपियों के होश फाख्ता हैं। दरअसल 21 सितंबर की रात को आई लव मोहम्मद नाम से जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस की टीम पर भी हमला किया था। बिना इजाजत के ये जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस के दौरान पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया गया था। पुलिस वालों की पिटाई की गई थी। कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। तो आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। काशीपुर कांड में आरोपी नेता नदीम अख्तर, समाजवादी पार्टी का जो नेता था, उस पर एक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ले लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नदीम अख्तर को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तराखंड के काशीपुर में 21 सितंबर को यह बवाल हुआ था और इसी मामले में मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी यही नदीम अख्तर है, जिसकी तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अब नदीम अख्तर से किनारा कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है नदीम अख्तर। आगे बढ़ेंगे। जयपुर के एक अपार्टमेंट में युवती से मारपीट का मामला सामने आया। बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर अपार्टमेंट के ही कुछ युवकों से महिला की कहासुनी हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कैसे दबंग युवक जो हैं वो महिला को पकड़कर बुरी तरीके से महिला को मार रहे हैं। आरोपियों ने महिला की लात घूंसों से जमकर पिटाई की है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। यहां तक कि बाल पकड़कर महिला को घसीटा। एक साथ कई हमलावर महिला पर हमला करते रहे, महिला को मारते रहे। इस दौरान सोसाइटी में रहने वाले लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। पीड़ित महिला ने भाकरोटा थाने में दोनों युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुछ दिन पहले महिला की आरोपियों के साथ बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला की पिटाई की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए। आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर के लिए रवाना हुए। आजम खान के साथ उनके दोनों बेटे अदीब आजम, अब्दुल्ला आजम मौजूद थे। रामपुर जाने के दौरान आजम खान ने एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय से खास बातचीत की है।
आदम खान साहब इस वक्त हमारे साथ। आदम साहब, 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं आप, क्या कहेंगे? हम तो बता चुके हैं आपको, आपसे तो बात हो गई थी। पर सर 23 महीने का वो दौर, अब बाहर निकल आए हैं, तमाम समर्थक आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। तीन साल पहले भी रह चुके हैं इसी कठिन हालात में। आदत पड़ गई थी अकेले रहने की। अखिलेश जी ने जो बात कही, सत्ता आने पर सारे मुकदमे वापस होंगे, उन्होंने कहा कि योगेंद्रनाथ ने अपने मुकदमे वापस किए, हमारी सत्ता आएगी, आजम खान के सारे मुकदमे वापस। अब मैं थोड़ी इस बारे में कुछ कह सकता हूँ, तो जिन्होंने कहा है वही जेल से जब से आप निकले, बातचीत हुई अखिलेश यादव से? बातचीत हुई? कितना सा समय हुआ है, अभी कितना समय हुआ? क्या कहेंगे अखिलेश जी से? मुझे कोई शिकायत थोड़ी है किसी से। अच्छा, जो जी मुलाकात हो गई ना। बसपा में जाने की जो अटकलें हैं तमाम जगहों पर चल रही है, कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो, उनसे मुलाकात, आप क्या कहेंगे? हम झूठे लोग नहीं हैं। 27 की राह पर क्या कहेंगे? 27 में क्या होने वाला है? अभी तो मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, इलाज कराना है, उसके बाद सोचूंगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आदम खान थे और जो फिलहाल जेल से बाहर निकल आए हैं, और उनका कहना है कि अकेले रहने की आदत पड़ गई थी और फिलहाल अब जेल से बाहर है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। और अब बात दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी में किरदार पर मचे विवाद की, जहां फैसला हुआ अभिनेत्री पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार नहीं करेंगी। ये फैसला ले लिया गया। लवकुश रामलीला प्रबंधन कमेटी ने पूनम पांडे को पत्र लिख दिया। उसने निर्णय लिया कि पूनम पांडे मंदोदरी का रोल नहीं करेंगी। आज लवकुश रामलीला कमेटी ने यह फैसला लिया है। कल ही पूनम पांडे ने दावा किया था कि वो रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं, लेकिन अब रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने कह दिया कि पूनम पांडे ये रोल नहीं करेंगी। वहीं मुंबई से सटे कल्याण में पीएम मोदी की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कांग्रेस नेता को पकड़ लिया और फिर उसे जबरन साड़ी पहनाई। वहीं बीजेपी ने चेतावनी भी दी कि अगर आगे से प्रधानमंत्री मोदी या फिर किसी और वरिष्ठ बीजेपी नेता को बदनाम करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं का भी यही हश्र करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए, नाराज थे। कांग्रेस नेता प्रकाश उर्फ मामा पगारे को रास्ते में ही पकड़ा गया। इसके बाद जबरन उन्हें साड़ी पहनाई गई और फिर चेतावनी दी गई, अगर आगे से किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो से छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। वहीं लुधियाना में एक प्राइवेट बैंक की इमारत में आग लग गई। यह आग तीसरी मंजिल पर लगी। कुछ ही पलों में आग बेकाबू होकर पूरे फ्लोर पर फैल गई। वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, कैसे इमारत में आग लगी हुई नजर आ रही है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में बैंक का फर्नीचर और कुछ दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गोंडा में एक साइकिल की दुकान में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में ही आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में आप देखेंगे आग की वजह से पूरी दुकान धू-धू कर जल रही है। ये देखिए तस्वीरें गोंडा में जो दुकान में आग लगी है। और जैसे ही सूचना मिली कि गोंडा में दुकान में आग लग गई, फौरन मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कई दुकानें इस आग की जद में आ गई थी। 10 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। दुकानदारों का लाखों का सामान भी नष्ट हो गया है। राजस्व टीम मामले को लेकर नुकसान का आकलन कर रही है। बात नवरात्र में मिलावटखोरों की साजिश की। व्रत में कुट्टू का आटा खाने वालों को सावधान करने वाली ये खबर है।
देश भर में नवरात्रि के पर्व में मां दुर्गा की आराधना की जा रही है और इस बीच खाने पीने की चीजों में मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सामने आया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने कुट्टू का आटा खाया, जिसके बाद अचानक उल्टियां, बेचैनी की शिकायत शुरू हो गई। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मरीजों, उनके परिजनों का तांता लग गया। 300 से ज्यादा लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। इनमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब शामिल। गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। लोगों को दवाएं, इंजेक्शन दिए गए। हालात स्थिर होने पर ज्यादातर लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हैं। लोगों के इलाज के साथ साथ मामले की जांच शुरू की गई है। लोग जो अब इलाज होने के बाद बाहर निकल रहे हैं, आप देख लीजिए, वो उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। आपको क्या हुआ और कब खाया कुट्टू का आटा? 9 बजे मैं ड्यूटी से आया हूँ। 9 बजे के बाद मैं खाना खाया। खाना खाने के बाद सो गया। सुबह उठा नहीं गया, चक्कर आ रहे, हाथ कांप कर रहे और दस्त लग रहे, उल्टी। मैंने पता नहीं, पहली बार हमने सोचा शायद व्रत रखने से ऐसा हुआ है। मैं तो हर साल रखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा। फिर मेरे को मालूम चला सारे ही बच्चे अपने परिवार के सारे बीमार हो रहे हैं। जैसे ही हमने कुट्टू का आटा खाया उसके बाद तुरंत 2-3 घंटे बाद घबराहट होनी चालू हुई है और फिर चक्कर आए बहुत ज़्यादा और फिर सुबह 4:30-5 बजे से वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब हो रहा है। सी ब्लॉक से आटा लाए थे ये बच्चे, जिधर बाजार लगते हैं ना उधर से लाए थे। आप लाए थे आटा? दुकान हमें बता सकते हैं कौन सी दुकान से लाए थे? और ये अलग अलग दुकान से ही आए हैं, लेकिन और भी लोग बीमार हैं। एक ही दुकान से लाए थे आप या अलग अलग दुकान से लाए? आप कहाँ से लाए आटा? ये तो सी ब्लॉक से लाया था। आप कहाँ से लाई थी आटा? सी ब्लॉक से हम लोग भी लाए थे, मार्केट से। हाँ, मार्केट। कौन सी मार्केट से लाए थे? यही सी ब्लॉक की जो मार्केट है। हाँ, मार्केट है। आप भी उसी मार्केट से लाए थे? यस। तो जैसा कि आपने सुना, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए ज्यादातर मरीज ये बता रहे हैं कि उन्होंने जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी की एक चक्की से आटा खरीदा था, जिसके बाद हमारी सहयोगी अजातिका पड़ताल करते हुए उसी चक्की तक पहुंची जहां से मिलावटी कुट्टू का आटा बेचे जाने के आरोप लगे। तो चक्की मालिक ने आरोपों को गलत बता दिया। वहां कुट्टू का आटा बेचे जाने की बात से ही उसने साफ इनकार कर दिया। चक्की आप ही की है ये? हाँ, कुट्टू का आटा कौन सा है? कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं है। चक्की तो यही है। हाँ, कुट्टू वाला नहीं बेचते जी। नहीं, कुट्टू वाला लोग आपसे खरीद कैसे रहे? आप बेचते नहीं तो? हम कहाँ बेच रहे हैं? आप बेच ही नहीं रहे तो आपसे लोग खरीद कैसे रहे हैं? कहाँ खरीद रहे हैं? कौन रहे हैं? लोग हमें बता रहे हैं। बताओ, बुलाओ। क्यों बोला है भाई? तो फिर बता दिया है लोगों ने। क्या यहाँ से कोई नहीं ले रहा। देखो ना, देख लो बेच रहे हम। क्या क्या बेच रहे हैं आप? हम तो हल्दी, धनिया, आटा, गेहूँ का आटा, मक्की का आटा, ये सब है। तो देखा आपने, एबीपी न्यूज की टीम ने उस चक्की पर जाकर पड़ताल की जहां से लोगों ने कुट्टू का आटा खरीदने की बात कही थी, लेकिन जहांगीरपुरी सी ब्लॉक मार्केट में मौजूद चक्की के मालिक ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि वहां तो कुट्टू का आटा पीसा ही नहीं जाता है और ना ही बेचा जाता है। इसके बाद हमारी सहयोगी अजातिका एक बार फिर उन मरीजों के पास पहुंची जिन्होंने इस चक्की का नाम लिया था। तो मरीजों ने कहा चक्की मालिक झूठ बोल रहा है। लोगों की तरफ से बड़ा दावा किया गया। चक्की पर लोग हमारे साथ चलने को राजी हुए, जिसके बाद पीड़ित लोगों के साथ एबीपी न्यूज की टीम दोबारा वहीं जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक की उसी चक्की पर पहुंची। चक्की मालिक की पोल खुल गई। उसने कुट्टू का आटा बेचने की बात कबूली। वही शख्स जो पहले कुट्टू का आटा बेचने से इनकार कर रहा था, पीड़ितों से सामना होने के बाद सब सच उगलने लगा और उस चक्की मालिक ने पीड़ित लोगों से माफी भी मांगी है। अब हम मरीजों के साथ आए हैं तो अब जरा इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भैया, कहाँ गए? तो आप कुट्टू का आटा नहीं बेचते, आप कह रहे थे? पीसते नहीं हम। ये आपसे लेके ऐसे ही चली? कल क्यों दिया? आपके चक्की से लेके गए कुट्टू का आटा, इन्होंने दिया है, लेके गई हूँ मैं। उस खाने से पूरी जिसने भी खाया घर में सबको बेहोशी हो रही है। तो आप तो कुट्टू का आटा बेचते नहीं, झूठ बोल रहे थे? हम पीसते नहीं है। मैंने कहा था हम पीसते नहीं है। अच्छा, बेचते हैं। आपने तो ये भी नहीं बताया था बेचते हैं। नहीं, मैंने कहा था 1-2 किलो बेच दे, बास ला के 1-2 किलो जी। कहाँ है कुट्टू का आटा? कहाँ रखा है आपके पास? अब नहीं मेरे पास। लोग इतने बीमार हो रहे हैं, आप अब तक अपनी माफी नहीं मांगेंगे इनसे? नहीं, माफी तो मांगेंगे।
लेकिन एक्चुअली अगर हमने बेचा हो तो हमारी गलती है। हम तो बाहर से लेके आए 2-4-5 किलो, वो बेच दिया आज और पता लगा शिकायत आ रही है तो हम नहीं लेके आए फिर आज। अगर मेरी तरफ से गलती है तो मैं तो नहीं, देखिए कितनी गंभीर बीमारी हो सकती थी, किसी की जान तक जा सकती थी, लिहाजा इसकी पड़ताल करनी ज़रूरी थी। हमने इस पड़ताल में मरीजों से भी बात करी, उस दुकान पर भी हम पहुंचे और मरीजों के साथ में अब हम पहुंचे हैं तो पता चला है कि यहीं से, यानी कि इसी चक्की से वो कुट्टू का आटा बेचा जा रहा था। तो देखा आपने कैसे सफेद झूठ दुकानदार बोल रहा था और उसी झूठ को बेपर्दा किया है हमारी सहयोगी अजातिकार ने। मेरठ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में 2 कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। रविवार रात का यह मामला है। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर पीआरओ हर्ष तैनात थे और तभी दूसरे वार्ड से आए एक युवक शिवम के साथ उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों में जमकर लात घूंसे चले। इमरजेंसी वार्ड में मारपीट होने से अफरा तफरी मची। कई लोगों ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते रहे। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो मौके पर मौजूद किसी शख्स ने बना लिया था। अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मोबाइल फुटेज अपने कब्जे में लिया है। इस पूरे मामले में जांच पुलिस कर रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज एक दिलचस्प वाकया हुआ है। यहाँ बीच रास्ते पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दिया और इसके बाद जब ट्रंप ने आदेश दिया तब न्यूयॉर्क पुलिस ने मैक्रों के काफिले को जाने दिया। दरअसल न्यूयॉर्क में इस बार 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का आयोजन हो रहा है, जहां लगभग 200 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मंत्री, हजारों डिप्लोमैट्स शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और ऐसे में ये गाड़ी जो रोकी गई थी इमैनुअल मैक्रों की, तो मैक्रो साहब भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने सीधे फोन डोनाल्ड ट्रंप को मिला दिया। देखिए सीधे मोबाइल मिला दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्रंप ने मैक्रो की सिफारिश अपने पुलिस वालों से की और फिर पुलिस वालों को आप सुन रहे हैं कैसे माफी मांगते हुए उन्होंने इजाजत दी जाने की इमैनुअल मैक्रो को। आगे बढ़ेंगे। हापुड़ में 2 बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में दर्ज हुआ है। इसमें देखेंगे आप कैसे बाइक पर 2 युवक सवार होकर आ रहे हैं, तभी दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्पोर्ट्स बाइक सवार दोनों युवक बाइक सहित कई फीट तक दूर हवा में उछल गए, जबकि दूसरे बाइक सवार युवक की मौके पर ही गंभीर चोटें लगने की वजह से वो वहीं पड़ा रहा। इस हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने चारों युवकों को आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बिहार के गोपालगंज में दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। यहां कुछ बदमाश युवक से मारपीट करते, उसे बाकायदा चाकू से गोदते नजर आ रहे हैं। ये वारदात श्रीपुर इलाके के जनता बाजार में हुई। आरोप है 22 साल के फैसल को उसके ही दोस्तों ने फोन करके यहां बुलाया था और जब फैसल यहां पहुंचा उसके बाद उसके कथित 6 दोस्तों ने ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें शामिल एक युवक ने चाकू निकाला और फिर फैसल पर कई ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। चाकू के जख्म से फैसल बुरी तरह जख्मी हुआ, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। तो वो सच देखा आपने जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज पर मुझे अब इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।